Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to study line by line explanation in Hindi of class 6 English NCERT book The Pact with the Sun, chapter 3 The Shepherd's Treasure in Hindi. So let's start this video. जैसे बच्चों अगर हम चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर का मतलब देखें तो शेफर्ड का मतलब क्या होता है? चरवाहा, मतलब जो भेड़ बकरियों को चराता है, जिसको हम हिंदी में गड़ेरिया भी बोलते हैं। तो शेफर्ड का मतलब गड़ेरिया होता है और जो अपस्ट्रॉफे यस लगा है तो इसका मतलब का, और ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ख़जाना। तो द शेफर्ड ट्रेजर का मतलब क्या होता है? जो गड़ेरिए का ख़जाना। तो चलिए अब यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई उसको देख लेते हैं। जैसे अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार एक पुअर शेफर्ड, गरीब गड़ेरिया, ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, मतलब यद्यपि वह अनएजुकेटेड था, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, मतलब किंग ने उसे डिस्गाइज करके, डिस्गाइज मतलब क्या होता है? भेष बदल कर उससे मिलने के लिए सोचा। उसने निर्णय लिया कि जो किंग था उसने भेष बदल कर उससे मिलने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद चलिए अब इस चैप्टर का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जैसे इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान में एक गांव में एक बार एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास अपनी खुद की, इवन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ उम्मीद के विपरीत हो, आशा के विपरीत हो, तो वहाँ पे हम इवन वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके पास अपने खुद की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी, मतलब होनी तो चाहिए लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्न टू रीड एंड राइट, या फिर उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा था और कभी उसने पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दिनों बहुत कम ही स्कूल हुआ करते थे। इसलिए उसने जो बच्चा था, जो शेफर्ड था, वो कभी स्कूल नहीं गया और कभी उसने कभी कुछ पढ़ना लिखना नहीं सोचा। उसके बाद दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, भले ही वो पुअर था, दो का मतलब यद्यपि या भले ही वह पुअर था, गरीब था, या फिर वो अनएजुकेटेड था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, फिर भी लेकिन जो ये शेफर्ड था, जो गड़ेरिया था, वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सारोज एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुखों को और उनकी परेशानियों को, ट्रबल्स मीन्स क्या होता है? परेशानियाँ। वह लोगों के दुखों को और उनकी परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ कैरेज एंड कॉमन सेंस, और उन्हें कैरेज के साथ, कैरेज मीन्स क्या होता है? साहस, कैरेज के साथ और कॉमन सेंस के साथ उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने में, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का सामना करने में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए, एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। तो बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्द ही वह अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए, दोस्ताना मिजाज के लिए वो दूर दूर तक फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, मतलब उस कंट्री के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के लिए सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, मतलब एक शेफर्ड के रूप में अपना भेष बनाकर। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक खच्चर पर राइड करते हुए। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव, मतलब जो किंग थे वो केव में आए, गुफा में आए। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर जो वाइज शेफर्ड था रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर, जैसे ही शेफर्ड ने ट्रेवलर को देखा, कमिंग टूवर्ड्स द केव की तरफ, गुफा की तरफ आते हुए। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसे वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए ट्रेवलर को, जो ट्रेवलर था, जो किंग था, जो यात्री था, उसको अपनी गुफा के अंदर लेकर आया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेजर मील, और उसने अपना खुद का जो थोड़ा सा खाना था उसको भी उसने उसके साथ शेयर किया। उसके बाद
The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation। मतलब जो किंग था वो गुफा में रात गुजारने के लिए उसने आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी से जो उसने खातिरदारी की थी उसके साथ जिस तरह से उसने उसके साथ बिहेवियर किया था, उसकी खातिरदारी की थी, मान सम्मान उसका किया था उससे, और शेफर्ड के वाइज कन्वर्सेशन से उसकी जो बुद्धिमानी हुई बात से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। कौन इम्प्रेस्ड हुआ? जो किंग था वो। उसके बाद चलिए अपना नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। जैसे दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वो अभी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन जो किंग था उसने नेक्स्ट मॉर्निंग जाने के लिए डिसाइड किया। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। एक गरीब ट्रैवलर पर, यात्री पर अपनी काइंडनेस दिखाने के लिए, अपनी दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। वो अब उससे परमिशन मांग रहा है, इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए कह सकते हैं कि उसके मान सम्मान में उससे कह रहा है कि परमिट मी टू लीव, और आप मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए। उसके बाद लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपनी गेस्ट के आइज़ में, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी। मतलब योर मैजेस्टी, जैसे महाराजा के मान सम्मान में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैजेस्टी। तो वो क्या कह रहा है? राजा के सम्मान में क्या कह रहा है? थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। मतलब मेरे पास आकर मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड, मतलब जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, एज वेल एज प्लीज्ड, और इसके साथ साथ वो बहुत खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे काम करने के लिए। मतलब वो सोच रहा है कि मुझे मेरे लिए काम करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उस किंग ने क्या किया? इस हम्बल शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। एक छोटे से गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर लिया। उसके बाद ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उसने अपनी पावर को और अपनी शान शौकत को बढ़ाया। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी जो शेफर्ड था, जो चरवाहा लड़का था, जो गडेरिया था, वो पहले की तरह ही या फिर हमेशा की तरह ही हम्बल रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए। सिंपैथी, उसकी सिंपैथी के लिए, सहानुभूति के लिए। एंड गुडनेस, और उसकी अच्छाई के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग जो थे उसे प्यार करते थे और उसका ऑनर करते थे, मतलब सम्मान करते थे। उसके बाद ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सभी के लिए काइंड और जस्ट था, दयालु था और सभी के लिए उचित था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब एक फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में जो उसका फेम था, फेम मीन्स क्या होता है? नाम, ख्याति। तो जो उसका फेम था पूरी कंट्री में फैल गया। उसके बाद नाउ द गवर्नर्स of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। मतलब अब क्या हुआ? जो दूसरे क्षेत्रों के या फिर दूसरे प्रांत के जो गवर्नर्स थे वो उससे अब जलने लगे। और क्या किया उन्होंने राजा उसके खिलाफ राजा से शिकायत करने लगे, कह सकते हैं, मतलब उसके खिलाफ बात करने लगे, उसकी शिकायत करने लगे। तो इस तरह से जो दूसरे गवर्नर थे उसके खिलाफ करने लगे राजा से शिकायत। उसके बाद दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वो मनी का जो हिस्सा वो अपने लिए रखता है। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो वह लोगों से एज अ टैक्स टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है। तो उसका जो हिस्सा बनता है, जो मनी का पैसा होता है वो अपने लिए ही रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, मतलब वह हमेशा अपने साथ
उन्होंने क्या किया, बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह हमेशा अपने साथ जो आयरन चेस्ट है उसे क्यों लेकर चलता है। आयरन चेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आयरन का चेस्ट, आयरन मतलब लोहा होता है और चेस्ट का मतलब यहाँ पे हम संदूक पढ़ेंगे। तो वो हमेशा अपने साथ आयरन का चेस्ट मतलब कि आयरन चेस्ट क्यों लेकर चलता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, मतलब शायद हो सकता है कि वह उसमें ट्रेजर जो ख़जाना है उसे लेकर चलता है। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जिसको उसने सीक्रेटली छिपा कर कलेक्ट किया है। आफ्टर ऑल, उसके बाद आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मतलब कि उन्होंने क्या किया, मॉकिंगली कहा, यहाँ पे हंसी मजाक उड़ाते हुए कहा, उसकी शिकायत करते हुए कहा। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण सा शेफर्ड है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इससे वो बेहतर कर नहीं सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, शुरू में तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन वह कितने लंबे समय तक इन गवर्नर्स को इग्नोर कर पाता है। जो गवर्नर्स आकर उससे बार बार शेफर्ड की जो चरवाहा लड़का था उसकी शिकायत करते थे, उनकी एंडलेस स्टोरी को कितने दिनों तक वो इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी, क्या थी, द किंग डिस्कवर्ड, किंग ने डिस्कवर कर लिया था कि उसने ढूंढ लिया था कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, मतलब राजा को राजा ने ढूंढ लिया था कि जो नया गवर्नर था, जो शेफर्ड बॉय था, वो हमेशा ही अपने साथ आयरन चेस्ट लेकर चलता है। उसके बाद सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समोन टू द पैलेस, इसलिए एक दिन नए गवर्नर को जो शेफर्ड बॉय था उसको, तो नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल पे जो ऊँट था उस पर राइड करते हुए आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और जितने भी लोग थे खुश थे। क्यों खुश थे, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फैशन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, क्योंकि जो फेमस आयरन चेस्ट था उसका वो कैमल की पीठ पर, जो ऊँट की पीठ पर उसके पीछे तेज़ी से सिक्योरली बांधा हुआ था, मतलब उसने उस आयरन चेस्ट को कैमल की पीठ पर बांधा हुआ था जो कि उसके पीछे था। उसके बाद नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा गुस्सा हो गया था। ही थंडर्ड, उसने गरज कर कहा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा ही अपने साथ उस आयरन चेस्ट को लेकर क्यों चलते हो। आयरन चेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आयरन चेस्ट का मतलब क्या होता है, लोहे का संदूक। तो वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, हमेशा ही तुम हमेशा ही अपने साथ आयरन चेस्ट लेकर क्यों चलते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। उसके बाद द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट से चेस्ट को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, मतलब उसके पास के जो शेफर्ड के आसपास के जो लोग थे कितनी ईगरली चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे, टू बी फाउंड आउट, शेफर्ड का जो पर्दा था उसका पाश होने के लिए। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टॉनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन उनकी जो सरप्राइज था, उसके एस्टॉनिशमेंट थी वो कितना ग्रेट था। लोगों को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ, काफ़ी वो बहुत चक्के में आ गए। वो लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए, यहाँ तक कि जो राजा था वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट खोला गया, जब संदूक खोला गया, तो जो राजा थे और जो जितने भी गवर्नर्स थे उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए। क्यों हो गए, नो गोल्ड आर सिल्वर आर ज्वेल्स, उसमें ना तो कोई सोना था, ना तो कोई सिल्वर था, ना तो कोई चांदी था, और ना ही उसमें कोई ज्वेल्स थे, कोई आभूषण था। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, लेकिन पूरी तरीके से उसमें से क्या बाहर आया, एक ब्लैंकेट, एक पुराना सा ब्लैंकेट, कंबल बाहर आया। उसमें क्या था, एक पुराना सा कंबल था। उसके बाद होल्डिंग इट अप प्राउडली, इसे प्राउडली पकड़ते हुए द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस या माय डियर मास्टर,
उससे कह रहा है, किससे कह रहा है? अपने मास्टर से, आई मीन किंग से कह रहा है। माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा इकलौता ख़जाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और इसे मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने साथ इस तरह का एक साधारण सा ब्लैंकेट लेकर क्यों चलते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि श्योरली मतलब निश्चित रूप से तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो इस तरह का एक साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों लेकर चलते हो? द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, इस पर शेफर्ड ने काफ़ी शान से जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, या मेरी अब भी ये जो ब्लैंकेट है, उसने अपना दोस्त किसे कहा? ओल्डेस्ट फ्रेंड किसे कहा? उस ब्लैंकेट को कहा। तो उसके जवाब में उसने काफ़ी शान से जवाब दिया। इस तरह से वो रिप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मतलब यह मुझे तब पर भी प्रोटेक्ट करेगा जब किसी भी टाइम योर मेजेस्टी, जो मेरा नया क्लॉक्स है, जो मैंने पहना हुआ है, जो मेरा ओहदा है, वो मुझसे ले लेंगे। तो इस तरह से उपहास उड़ाते हुए जो शेफर्ड बॉय है रिप्लाई करता है। उसके बाद उसने पूरी सिचुएशन को समझ लिया था, इस तरह से उसने उसका जवाब दिया। उसके बाद हाउ प्लीज द किंग वास, मतलब राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो जेलस गवर्नर्स थे वाइज मैन के रिप्लाई को सुनकर कितना ज़्यादा एम्बेरेस्ड हुए, शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट, अब उन्हें पता चल गया था कि द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, जो शेफर्ड था वो वास्तव में सबसे ज़्यादा हम्बलेस्ट या फिर हम्बल और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मैन था। कहाँ पर? इन द लैंड, उस कंट्री पर या फिर ज़मीन पर जहाँ पे वो लोग रहते थे, उसमें सबसे ज़्यादा हम्बल या फिर और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट कौन था? वो शेफर्ड था। तो उनको पता चल गया, इस बात का रियलाइज़ हो गया। उसके बाद द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, राजा ने उसे उसी दिन उससे भी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना दिया। सो बच्चों, इस तरह से इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।